बिहार में खुद सुशासन की सरकार है। निश्चित रूप से इसका जांच होना ही चाहिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अब इस देश में जब प्रधानमंत्री जेल जाता है, मुख्यमंत्री जेल जाता है, तो पप्पू यादव एक सांसद है। तो पप्पू यादव बड़बोला तो है ही नहीं है। उनका बयान सुनते हैं, कहता है कि सरकार से ऊपर हम हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं कि मोदी जी के पास नहीं है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानी सार खान। बिहार में इस समय चर्चित एक कांड है जो इस समय चर्चे में है, पटना नीट छात्रा की मौत का मामला और पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर के हमारे साथ अररिया सांसद प्रदीप सिंह जी हैं। हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि बिहार की राजनीति को कैसे देख रहे हैं। सर, इस वक्त जो मामला चल रहा है नीट छात्रा की मौत को लेकर के, उनके परिवारजन यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि सीबीआई और एसआईटी को लेकर के कोई भरोसा नहीं है उनको लेकर के, कह रहे हैं कि न्यायिक जांच की मांग होनी चाहिए। कैसे देखते हैं इसको आप? बिल्कुल होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि चाहे बिहार की सरकार हो या देश की सरकार हो, निश्चित रूप से इसका जांच होना ही चाहिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इस पक्ष में हम सब लोग हैं। चूँकि बच्ची की बात है और छात्राएं की बात है, तो निश्चित रूप से उनको इंसाफ के लिए मैंने समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, देश में कोई इस तरह का मामला हो, यह संवेदनशील मामला है और बिहार में खुद सुशासन की सरकार है जी, तो निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए, इसका जांच हो। तो अभी हमारी बात हो रही थी उनसे कुछ देर पहले, तो उन्होंने कहा कि हमें बिहार सरकार पर भरोसा नहीं है, एसआईटी पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि राजनीतिक बातें करना, जी, बिहार सरकार पर क्यों नहीं भरोसा है। नीतीश जी का सरकार न्याय के साथ आज 20 साल के लगभग हो गया, 25वां साल में सरकार चल रही है। तो मैंने समझता हूँ कि नीतीश जी भी ऐसे मामला में कोई निपापोती करेंगे। निश्चित रूप से नीतीश जी का भी जो संस्कार है, उनका जो काम करने का पद्धति है, इसका इंसाफ की बात तो इनकी जरूर करेंगे वो। सर, अभी पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, उसको जोड़ करके देखा जा रहा है कि इस मामले को भी जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस पर राजनीति भी हो रही है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी एक तो पुराना 35 साल का वारंट था। अब इस देश में जब प्रधानमंत्री जेल जाता है, मुख्यमंत्री जेल जाता है, तो पप्पू यादव एक सांसद है और खुद संविधान बनाने हम लोग वाले लोग हैं। तो जब मुकदमा है तो 35 साल तक वो बेल क्यों नहीं कराया? तो पुलिस और कानून अपना काम कर रही है। तो एक सवाल ये उठ रहा है कि समय को लेकर के सवाल उठ रहा है कि अभी जब ये सवाल उठा रहे थे इस मामले पर, हो सकता पर, तो अभी गिरफ्तारी क्यों हुई उनकी? 35 साल का मामला था। 35 साल हो सकता है वारंट अभी इशू हुआ होगा, पहले इशू नहीं हुआ होगा, केस पेंडिंग में होगा। ये तो जांच का विषय है ना कि वारंट कब इशू हुआ है। कई बार केस पेंडिंग में रहता है, बरसों बाद जो है वो अचानक वारंट निकलता है। हो सकता है पप्पू यादव को भी इसकी जानकारी ना हो, लेकिन यदि मेरे पास कोई मुकदमा है तो हमारा भी तो जवाबदेही है। हम देश के संविधान को मानते हैं और देश संविधान से चलता है। जी, उन्होंने कहा भी कि पप्पू यादव बहुत बड़ा चीज नहीं है, सांसद है। सांसद क्यों नहीं जेल जाएगा? बिल्कुल, हम जब संविधान को मानते हैं, देश में रहते हैं और संविधान बनाने वाले लोग हैं सांसद, तो जब मैं ही नहीं मानूंगा तो दूसरा कौन मानेगा? तो जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए उनका भी जवाबदेही था कि उन्हें बेल करा लेना चाहिए। और जहाँ तक पप्पू जी की बात है, तो पप्पू जी तो बड़बोला तो है ही ना है। उनका बयान सुनते हैं, कहता है कि सरकार से ऊपर हम हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं कि मोदी जी के पास नहीं है, नीतीश जी के पास नहीं है। जनता की बात कर रहे हैं, जनता की आवाज को उठा कहाँ से पैसा लाया तुम इतना? पैसे बांटते हैं? कुछ नहीं बांटता, दिखावा करता है। दान जो है वह छुपा के किया जाता है, धर्म के हिसाब से भी, चाहे मुस्लिम में या हिंदू में, दान दिखा के नहीं किया जाता है। तो पप्पू यादव हर बात में राजनीति करते हैं। बच्ची को इंसाफ मिल जाए, छात्राएं को, सब चाहेगा। प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे, नीतीश जी नहीं चाहेंगे, तो उसको इंसाफ मिल जाए, इसके पक्षधर हम भी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं, सभी लोग होंगे। इस नाते जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जेल गए, जेल है तो बेल होगा, इसमें है तौबा मचाने की क्या बात है।
बहुत लोग जेल जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, लालू जी जेल जाते हैं, प्रधानमंत्री जेल गए हैं। उन्होंने कहा था जब वो लोग पहुंचे थे, पुलिस वाले उनके आवास पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम कल पेश होने वाले ही थे, तो रात में आ जाने की इतनी जल्दी क्या थी, क्या छिपा रही है, कुछ छिपाने की ये कोशिश कर रही है? प्रशासन अपने हिसाब से काम करता है, जी तो अपने हिसाब से काम किया। सर, अभी एक और बिहार का मामला सामने आया है जहां से तेज प्रताप को लेकर के खबर आई कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारा अनुष्का से कोई रिश्ता नहीं है। अभी परिवार से भी वो अलग होती इस मामले को लेकर के, इसको कैसे देखते हैं आप? अब देखिए, तो तेज प्रताप का व्यक्तिगत परिवार का उनका अपना मामला है। इन बातों में हम लोग क्या टीका टिप्पणी करेंगे, क्या मतलब है, क्या नहीं उन्होंने है। कई लोगों के नाम गिनाए, कहा कि जयचंद हैं, मुकेश रोशन हो गया, ठीक तमाम है। लोग हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से हम मिलेंगे और कहेंगे कि हमें किस तरीके से बदनाम किया जा रहा प्रधानमंत्री है। जी, मुख्यमंत्री जी मिलने के लिए सबसे तैयार होते हैं। मिले, अपनी बातों को रखें, क्या करेंगे वो नहीं करेंगे तो उनको करना है, वो क्या बोलते हैं। इसलिए तेज प्रताप जी के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। प्रधानमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, राजनीतिक फैसले उनको क्या लेना है, किधर जाना है, इधर जाना है कि उधर जाना है, ये व्यक्तिगत उनका अपना। उन्होंने कहा कि लालू मतलब पिताजी हमारे आए थे, हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं, इसलिए हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। हो सकता है, मे बी पॉसिबल, वो जो कह रहे हैं वो सत्य होगा। ठीक है, तो आप देख रहे थे कि पटना नीट छात्रा की मौत का जो मामला चल रहा है इस वक्त, साफ तौर पर प्रदीप सिंह जी ने कहा कि इंसाफ मिलेगा, बिहार सरकार पर उम्मीद रखें और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है छात्राओं के साथ है, महिलाओं के साथ है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।